I will say to you that if you have any notebook or any rough pad, so please take it and keep it with yourself with a pen or a pencil and write all the questions or any important information which I am repeating, so that later on you do not forget all the information which you have got, and do not forget the question. You might think कि जो है हम लोगों को क्वेश्चंस तो याद रहेगा तो हमें क्वेश्चंस लिखने की क्या ज़रूरत है, लेकिन क्वेश्चंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है ना क्वेश्चंस आपको फिर माइंड बढ़ाते हैं, तो फिर आपको बाद में भी पता चल सकता है हाँ मैंने कभी पूछा था ये वाला क्वेश्चन, और फिर इससे आप लोगों को पता चल सकता है उस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, आप लोग एक और रूल बता दूं मैं आपको क्लास सेशंस का, कि जो है ना आप लोग लास्ट में क्वेश्चंस वगैरह पूछ लीजिएगा, तभी मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अपने साथ रफ पैड रखिएगा, उसके ना क्वेश्चंस आप लिखते चले जाए, इन्फॉर्मेशन भी। तो मैं लास्ट में सबसे क्वेश्चन लूंगा। तो अब मैं जो है ना स्टार्ट करता हूँ प्रेजेंटिंग करना। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, आई होप यू कैन सी इट। 1 minute। I hope you can see it. 1 minute। Yes. So we will start by the dinosaurs world, a dimension where dinosaurs roamed around, and its title is The Early Evolution of Dinosaurs and Earth and the World of Doom। इसका मतलब ये है कि जो है ना वो ये वर्ल्ड जो बहुत खतरनाक वर्ल्ड होती है ना उसको कहते हैं। अच्छा, अर्ली एवोल्यूशन ऑफ डायनासोर्स और अर्थ के बारे में। डेफिनेशन ऑफ डायनासोर्स: अ स्नीकी जायंट स्टैंडिंग इन योर वे, hungry and greedily looking at you. Dinosaur is a root word in Greek, frequently used by the poet. The meaning is terrible lizard. In coming terms, in coming modern time, it was जो है ना used for dinosaurs, sneaky lizard। इसका इसका मतलब ये है कि एक जो है ना जायंट आपके पास में खड़ा हुआ हो। कभी आप ऐसा तो हुआ नहीं होगा क्योंकि इमेजिनरी है सारी चीजें, फेरी टेल्स, लेकिन पहले जमाने में ऐसा ही होता था कि जो टीरेक्स होते थे, या फिर आपने डायनासोर्स के अगर नाम सुने हो, या जो डायनासोर होते थे ना वो आपके पास में आते थे और आपको सर आपकी आवाज कट रही है। जी आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, थैंक यू फॉर टेलिंग। मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल फेरी टेल्स में आप लोग अगर कार्टून में देखते हो कि कोई जो है मॉन्स्टर आके किसी के पास में खड़ा हो जाए और फिर उसको हंग्रीली देखने लग जाएगा, जैसे अचानक से आ खड़ा होकर खा लेगा उसको। तो इस तरह से इट इज रिटन कि जायंट एक स्टैंडिंग ही वॉज स्टैंडिंग अ जायंट, और वो स्ट्रेंजली आपको हंग्रीली देख रहा था, जैसे वो बहुत ग्रीडी लग रहा था, और अचानक से वो आपके ऊपर जंप करके आपको खाना वाला था। इसीलिए डायनासोरिया एक ग्रीक वर्ड है जो पोएट्स किसी जमाने में इस्तेमाल करते थे, जिसका मतलब था टेरेबल लेजर्ड। वो किसी चीज के लिए इस्तेमाल करते थे। अब हमें तो ये नहीं पता कि किस चीज के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन इससे हम साइंटिस्ट जो है ना उन्होंने डायनासोरिया से डायनासोर्स का रूट वर्ड निकाल दिया है। ये जो है ना फेयरफुल लार्ज साइज के एनिमल्स होते थे, जो कि सिग्निफिकेंटली और सरप्राइजिंगली एक लिविंग थिंग की तरह, रेप्टाइल की तरह डेंजरस होते थे, और रैप्टर्स कहा जाता था इनको। कुछ को कहा जाता था रैप्टर्स, क्योंकि आपके सामने जो है ना लार्ज जायंट्स भी होते थे और स्मॉल जायंट्स भी होते थे। तो आपके सामने अगर आपने कभी डायनासोर्स रिसर्च करके देखा हो, तो आपके सामने दो टांगों वाले डायनासोर आते हैं और चार टांगों वाले डायनासोर आते हैं। सो द टू लेग डायनासोर्स होते हैं रैप्टर्स, जिनके क्लॉज होते हैं जो हंट कर सकते हैं,
और जिनके नहीं होते ना वो हर्बीवोरस होते हैं, वो ना तो खाते हैं किसी को ना कुछ करते हैं, वो बस चबाते रहते हैं। 1 मिनट। जी, तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा पीरियड्स के बारे में। बहुत सारे पीरियड्स हैं वैसे तो, लेकिन मैं आपको शॉर्ट डेफिनेशन दे रहा हूँ। मैंने पूरी रिसर्च करी है तो ये सारी चीजें मिली थी। कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डिवेशियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, और डिवोनियन पीरियड, कार्बोनेफरस पीरियड, पर्मियन पीरियड जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ट्रैसिक, जुरासिक, और जो है क्रिए अ, ये ट्रैसिक और जुरासिक और पर्मियन को मिला के ये बनता है ट्रायसिक पीरियड। और पैलियो पैलियोगिनी पीरियड, न्यू गिनी पीरियड। ये सारे पीरियड्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे मतलब लाखों किस्म के जो थे ना डायनासोर्स वो रहते थे। तो इस तरह से ये सारी चीजें थी। अब मैं आपको बताता हूँ रहते कहाँ थे वो। 1 मिनट। द अर्ली क्रिटेशियस पीरियड जो है ना उसके अंदर ऑल द एनिमल्स लिव्ड विद हैप्पीनेस। और क्रिटेशियस पीरियड हमेशा से ही फेमस रहा है क्योंकि उसके अंदर लार्जेस्ट डायनासोर से लेकर छोटे से छोटे डायनासोर्स भी थे, और सारे एक साथ मिलजुल कर रहते थे। और ऐसी किस्में थी डायनासोर्स की कि आज तक हमें पता ही नहीं चला, इतनी ज्यादा हमें पता ही नहीं है। मैं आपको आगे चल के फॉसिल्स के बारे में बताऊंगा। यहाँ पिक्चर देख सकते पिक्चर देख सकते हैं। तो मैं आपको पहले बताता हूँ। अर्थ जो है, अर्थ के अंदर बहुत तरह तरह के पीरियड्स आए, सच है जुरासिक पीरियड, ट्रायसिक पीरियड, जो कि हम लोग स्टडी करेंगे, पर्मियन पीरियड भी। तो जिनके अंदर ग्लोबल टेम्परेचर्स की राइजिंग होने की वजह से डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। तो जो है ना डायनासोर्स ग्लोबल टेम्परेचर्स की राइजिंग होने की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए। इसका मतलब मैं आप लोगों को समझा देना, उसका मतलब ये है कि जो डायनासोर्स थे वो इसलिए एक्सटिंक्ट हुए क्योंकि आप लोगों ने वो पढ़ा होगा ना ग्लोबल टेम्परेचर, कि जब ग्लोबल वार्मिंग होती है यानी जो सन होता है उसकी हीट बढ़ती है उस तरह से। तो उस तरह से पहले दरख्त इतने नहीं थे, लेकिन फिर हल्के हल्के ग्रो होने लगे तो क्रिटेशियस पीरियड का टेम्परेचर कूल होने लग गया। देखें ये लिखा हुआ भी है, ये लिखा हुआ है इस लाइन में कूल। तो जो है ना वो कूल तो होने लग गया, लेकिन फिर वो उल्टा चला गया। वो हॉट होता था लेकिन कूल हुआ, कूल होने के बाद आफ्टर द टेम्परेचर बिकेम लिटिल कोल्डर बिकॉज ऑफ रेन एंड विंड स्टॉर्म्स। अब देखिए रेन और विंड स्टॉर्म्स को एक साथ मिला दे तो मॉनसून बन जाएगा ना, मॉनसून सॉरी। तो मॉनसून का मतलब यही होता है कि बहुत तेज लहरों वाली हवा चल रही है, उनके साथ बारिशें, और वेदर फोरकास्ट यही बताते हैं ना। अभी जो पाकिस्तान में भी मानसून हुआ था, इस तरह से मानसून हुआ था। मैं आप लोगों के क्वेश्चन लूंगा अभी, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं अभी, इतनी जल्दबाजी नहीं करें। मैं आप लोगों को बाकी और चीजें बता दूं, फिर उसके बाद शायद आप लोगों के उससे अच्छे क्वेश्चन बन जाए। अच्छा, उनके जो कॉन्टिनेंट का नाम था यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका नाम था पेंजिया। और पेंजिया के जो मानसून था ना उसको साइंटिस्ट मानसून नहीं कहते, उसको कहते हैं मेगा मानसून। वो कहते क्यों है जनाब? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है सुपर कॉन्टिनेंट, आप लोगों को ये अभी शायद पता हो या नहीं, आप लोग इस पर भी शायद हैंड रेज करेंगे। इसका मतलब ये है कि एक सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, और कोई कॉन्टिनेंट ही नहीं है। तो आगे चल के इसके बारे में मैं आप लोगों को और बताऊंगा कि जो है ना, ये मैं आप लोगों के क्वेश्चन लूंगा, अभी डिसाइड नहीं करें। अच्छा, मैं आप लोगों को बताया था सुपर कॉन्टिनेंट का मतलब होता है जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, न्यूजीलैंड कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका, आर्कटिका, आर्कटिक, और जो है ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है कॉन्टिनेंट्स हैं। तो इन सबको मिला के एक मेगा सुपर कॉन्टिनेंट बन जाएगा जो सब जुड़ा हुआ होगा एक साथ। तो उस तरह से पुराने जमाने में ऐसा ही था। अब आगे चल के मैं आपको ओशन का नाम बताऊंगा, इसके वाहिद। अच्छा, फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स को स्टडी करने वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि प्री हिस्टोरिक लाइफ को स्टडी कर चुके होते हैं,
और वो जो है ना रॉक्स के ऊपर शेप्स बनी हुई होती हैं और सॉइल्स के अंदर कुछ दबी हुई भी होती हैं चीजें। तो उनको बड़ी केयरफुली, बड़ी महारत से निकाला जाता है, या तो निकाला नहीं जाता है, वहीं स्टडी किया जाता है क्योंकि वो टूटे का खतरा होता है, या फिर महारत से निकाला जाता है उसको। रॉक के ऊपर शेप कैसे? मैंने आप लोगों को बताया था ना, प्री हिस्टोरिक टाइम्स में तो होता है ना इस तरह से कि जब कोई जैसे लावा फॉर एग्जांपल, लावा से बंदा जल जाता है, तो लावा से बंदा जब जलता है तो जो लावा होता है ना वो उसकी स्किन को उतार देता है अच्छे तरीके से, और उसकी सिर्फ स्केलेटन बची होती है। लेकिन जब लावा सूखता है ना तो उसका क्रस्ट बन जाता है, जैसे अर्थ का होता है क्रस्ट, और वो क्रस्ट ऊपर ही जम जाता है अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो जो स्केलेटन होती है वो उसके नीचे दब जाती है, और हजारों साल तक अगर वो नहीं अनटच्ड रहे तो वो रॉक्स जब बन जाते हैं, हार्ड 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 सॉइल हार्ड होती रहती है, और हार्ड होती है और हार्ड होती है। जितना वक्त लगेगा ना उसको मतलब एक्सपेंड होता जाएगा वर्क, कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा ना निकाल पाएगा उसको, वो और इतनी हार्ड होती जाएगी। और एक वक्त आता है कि वो रॉक बन जाती है। या तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो सॉइल में ही, सॉइल की फॉर्म में बनी हुई होती है। फॉसिल, फॉसिल का मतलब ही ये है कि कोई प्री हिस्टोरिक चीज, लेकिन उसकी शेप बनी हुई हो किसी चीज के ऊपर, या तो वो सॉइल हो सकती है या कोई और चीज, और वो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की होती है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और उनको स्केल से पहले मेजर करना होता है। आगे चल के मैं आप लोगों को डीएनए टेस्ट के बारे में भी बताऊंगा, और अब बाद में बीसी के भी बारे में बताऊंगा, बीसी एडी, क्योंकि अब हम लोग जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे ना तो हमें बीसी एडी ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि इनका भी मतलब होता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आगे चलते हैं अभी हम। ये वाली स्लाइड हो गई आप लोगों को, आई होप समझ आ गया हो इस स्लाइड का। तो आगे चलता हूँ। तो ये है द अर्थ एंड इट्स शेप, और इसका क्वेश्चन 1 है कि डायनासोर्स आर डायनासोर्स फेरी टेल्स ऑफ किड्स। ये मैंने अपने ख्याल से बनाया था। व्हेन वी ओपन डायनासोर्स chapter, where what are dinosaurs? Millions of years ago, before humans lived on earth, a group of remarkable reptiles, also known as dinosaurs, ruled the planets called dinosaurs, which means terrible lizard, जैसा कि आप लोगों को बता दिया, जो कि सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया में रहते थे, और उसके ओशन का नाम था पैंथला। पहले जो है मैंने रिसर्च की तो पता चला वो उसका नाम, उसके ओशन का नाम था पैंथलासा, लेकिन बाद में पता चला पैंथला था उसके ओशन का नाम। There are many historians and archaeologists who have found clues of dinosaurs around the globe who had died, and they have made their names by themselves, इस तरह से। ये पेंजिया का टेम्परेचर होता था, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक डायनासोर खड़ा हुआ है, इस तरह का बहुत खूबसूरत पेंजिया था। उसका भी इस तरह से जो है ना टेम्परेचर वगैरह था, और इस तरह का वेदर था। और ये आप यहाँ यहाँ पर भी देख सकते हैं, पेंजिया जो था वो उनमें डिवाइड हुआ था, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया यानी रशिया, और अफ्रीका, और साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया, और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान। और जो है ना लुरेशिया, गोंडवाना, ये पेंजिया के बाद आए थे। जो ये 2 कॉन्टिनेंट्स थे, पूरे सुपर कॉन्टिनेंट्स इनको भी कहा जाता है, जिनके ना नॉर्थ अमेरिका, वैसे ही नॉर्थ अमेरिका, लुरेशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, वही सारे थे, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये सारे थे। एक मिनट। एक मिनट। जी हम लोग यहाँ पे थे। क्वेश्चन 1, व्हाई वाज पेंजिया कॉल्ड द सुपर कॉन्टिनेंट? ये जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये एक कॉन्टिनेंट था जो कि बहुत से अलग ये एक सुपर कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये दूसरे बहुत सारे कॉन्टिनेंट से कनेक्ट हुआ था।
और जो है और ये उस वक्त के ज़माने में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट था, कोई कॉन्टिनेंट ही नहीं था इसके अलावा। और इसका सबसे बड़ा जो था ना ओशन का वो पेंथला था, जैसे आप लोगों को बता दिया मैंने। और ये देखेंगे ये टीरेक्स है और ये है कोई डायनासोर है, नाम याद नहीं है मुझे। अब ये हम लोग देखते हैं। द डायनासोर ऑलवेज रूल्ड दीज लैंड्स फॉर मेनी years but dying every time in every period last stage आफ्टर लास्ट स्टेज। तो ये इस तरह से परमियन पीरियड का इंसिडेंट था जिसके अंदर 1.4 से ज़्यादा जो है मैमल्स वगैरह, ये एलिगेटर्स वगैरह तो बच गए थे, लेकिन डायनासोर्स मर गए थे। फिर इस तरह से मैमल्स और एलिगेटर्स और ये जो स्मॉल स्पीशीज थी, इनको अच्छे तरीके से टाइम मिल सका था रूल करने का, जो है अकॉर्डिंगली। डायनासोर के डिस्क्रिप्शन ये आखिरी आई थिंक है, आई होप। फिर आपसे जो है क्वेश्चंस लूंगा मैं। टी रेक्स और स्पाइनोसॉरस रेक्स, दो मैं आप लोगों को डायनासोर की डिस्क्रिप्शन दे दूं। टी रेक्स का फुल फॉर्म है ट्राइनोसोरस रेक्स, whose name is king of the tyrant lizards। और ये भी एक नाम बनाया गया था। दिस लिजर्ड्स मस्कुलर बॉडी स्ट्रेचेज एज लॉन्ग एज 40 फीट, 40 फीट तक इसकी बॉडी जाती है, अबाउट द साइज ऑफ अ स्कूल बस। और ये इस तरह से बहुत पावरफुल इसकी टेल है, ये मार सकता है अपनी टेल से। और तकरीबन तकरीबन आधा केजी से ज्यादा, हाँ 30 केजी ये खा सकता है। एक मीट 30 केजी मीट जो है ये एक ही बाइट में चबा सकता है, सारा खा सकता है। स्पाइनोरेक्स के बारे में बता देता हूँ। ये लार्जर है ट्राइनोसोरस रेक्स से, और मेजर्ड इसकी बॉडी है 45 फीट और 13.7 मीटर्स लॉन्ग। और इस तरह से इसकी बहुत अनयूजुअल शेप है, लेकिन इसकी स्केल इसकी बहुत अच्छी लगती है मुझे बॉडी कलर, क्योंकि इसका ऑरेंज और ब्लैक बॉडी कलर है। क्रोकोडाइल लगता है ये बिल्कुल, और ये भी एक रैप्टर है और टूथ है उसके बहुत बड़े बड़े। तो इस तरह से अब हमारा हो गया है खत्म सारा। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन लूंगा। रेज हैंड प्लीज, आई विल टेल यू हु वन। यस, अदीला। सर यस, सर क्या आज भी सुपर कॉन्टिनेंट है? आज तो पेंजिया कहीं भी नहीं है, क्योंकि पेंजिया मैंने आप लोगों को जैसे बताया था, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है ना ये नहीं है। क्योंकि अगर पेंजिया होता तो फिर ये सारे कॉन्टिनेंट ही होता ये, और हमें ये तो बहुत पहले से बात पता होती। लेकिन ये अब नहीं है, ये जो है खत्म हो चुका है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, पेंजिया के बाद लोरेशिया आया था और गॉडवाना आया था। फिर उसके बाद हल्के हल्के कॉन्टिनेंट्स टूटते गए, और अब जो ये वाले कॉन्टिनेंट्स है ना हमारे जमाने के, वो बन गए थे। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है दिला फातिमा? सर आपने जो पहले बताया था कि उस दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी सबसे पहले छिपकलियां वगैरह आई थी, तो क्या वो छिपकलियां वगैरह डायनासोर्स थे? नहीं, वो डायनासोर्स नहीं थे। वो डायनासोर से भी पहले जो है जैसे कॉकरोचेस नहीं होते, आप लोगों को शायद कॉकरोचेस से डर लगता हो या नहीं, और ड्रैगन फ्लाइज और मॉस्किटोज, ये सारी चीजें ले ले, चूंटी। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये उस वक्त एक बहुत लार्ज एनिमल्स टाइप थे, बहुत बड़े बड़े थे सही। ये। लेकिन फिर इनका खात्मा हुआ, फिर उसके बाद नई एज बनी जिसके अंदर डायनासोर्स आए, जिसको जुरासिक पीरियड कहते हैं और ट्रायसिक पीरियड। किसी को कोई और क्वेश्चन है? आदिला फातिमा, वरना मैं इस जी बार 1 मिनट। मेरा है। अच्छा, आप बोले सुभान हैदर। ये पेंथला क्या होता है? पेंथला ओशन का नाम है, जैसे पैसिफिक ओशन है। लेकिन अब तो पेंथला नहीं है। पुराने जमाने में जैसे अभी मैंने आपको बताया था पेंजिया की मिसाल, तो उस तरह से पेंथला एक ओशन का नाम था, लेकिन हल्के हल्के वो ओशंस डिवाइड होते गए। आप देखें, पैसिफिक है, अंटार्कटिक है, इस तरह से बहुत सारे ओशन हैं। बोलो। अभी नहीं मांगे। क्वेश्चन है, वरना मैं दूसरे पर चलूँ, हाथ दिया इधर पे। अगर और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। मेरे भाई का है। मेरा नहीं है, नहीं है।
वो सोचना तो अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं हादी हैदर पे चलता हूँ। हादी हैदर। आज हम लोगों ने अपने स्कूल में ग्लोबल वार्मिंग का बारे में पढ़ा था। ग्लोबल वार्मिंग वो होती है जब हम लोग फैक्ट्रीज ये होती हैं, इनकी जो गैसेस और ये गंदी चीजें निकलती हैं। और हाँ, ये सारी चीजें होती है, लेकिन मेरा भी आपसे एक सवाल है इस तरह से। आप लोगों ने कभी नेचुरल तरीका पढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग का? हादी अदर, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप मना कर दें। आप बता दें नो, हाँ हमें नहीं पता। फिर मैं आप लोगों को बताऊं। किस चीज के बारे में? नेचुरल तरीका ग्लोबल वार्मिंग का, कि अगर वहां पे ह्यूमंस नहीं थे और फैक्ट्रीज नहीं थी तो फिर किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हुई डायनासोर्स के जमाने में। बता दें, अभी नहीं पढ़ा हम लोगों ने, आगे नहीं पढ़ा। अच्छा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यही बहुत आसान तरीका है। जैसे ट्रीज को नहीं काटते आजकल इंसान, इस तरह से पुराने जमाने में काटते, कोई कोई भी नहीं काटता था ट्रीज को। होता ये था कि जो हर्बीवोरस पढ़ा होगा आपने, हर्बीवोरस वो होते हैं जानवर जो कि ट्रीज को खाते हैं और प्लांट्स को। तो उस तरह से वो लोग बहुत बहुत इतने जानवर बन गए थे कि वो ट्रीज को इतना खाते थे। तकरीबन 3-4 दरख्त खा जाते थे पूरे एक दिन में। तो उस तरह से ट्रीज ना होने के बराबर थी, जिसकी वजह से 2-3 ही जंगल बचे थे, जिसकी वजह से नेचुरल तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हुई। लेकिन इसके अलावा, ग्लोबल वार्मिंग के अलावा, ये इनका खात्मा इस तरह से हुआ कि एस्ट्रॉयड बेल्ट आके इन पे गिरी। एस्ट्रॉयड आके गिरा था इन पर। लेकिन ये भी एक थ्योरी है। मैं आप लोगों को बताऊं या आप लोगों को, मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन ले लेता हूँ। आदिला फातिमा, फिर हादी हैदर, अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं तो मैं उनका भी ले लेता हूँ क्वेश्चन। अदीला पर आदिला फातिमा। आई कैन नॉट हेयर यू। अदीला फातिमा, आपका रेस हैंड हुआ है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप बता दें। वो जो पैंतला था वो किस पीरियड में अलग हुआ था, और वो सुपर कॉन्टिनेंट था? डायनासोर्स के पीरियड के बाद जिन्नात किंगडम में हुआ था। जिन्नात किंगडम अभी हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसके बाद फिर हल्के हल्के मॉन्स्टर सिविलाइजेशन आई। फिर हजरत आदम सलाम आए। फिर इस तरह से हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो पैंथला और जो है ना, ये बेंजिया, इस तरह से हल्के हल्के अलग होते गए, अलग होते गए। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि अभी, या तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जो थ्योरी है ना, साइंटिस्ट ने थ्योरी निकाली थी कि एस्ट्रॉयड आके इन पर गिरा। लेकिन अगर एस्ट्रॉयड आया था, अगर ये क्वेश्चन नोट डाउन करना चाहते हैं तो ये भी करना, और इन पर रिसर्च कर कर आइएगा आप लोग, कि अगर इन पर एस्ट्रॉयड गिरा था डायनासोर्स पर और अर्थ से टकराया था, तो फिर अर्थ कैसे तबाह नहीं हुई? क्योंकि अर्थ तो एक और प्लेनेट से तबाह हुई थी। फिर वापस अर्थ हल्के हल्के टाइम बना उसको लगा था। और ऐसा तो हमें कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता, ना तो किसी स्कूल में हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। या तो ये हुआ था या फिर कुछ और हुआ था। वैसे तो जो है, एक बहुत कॉमन तरीका है साइंटिस्ट ने निकाला है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सारे लोग मरे थे, जिसको कहते हैं द डेडली स्ट्राइक ऑन डायनासोर। सुभान हैदर, आपका बहुत से हैंड रेज हुआ है, ये आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने कहना था कि ये जो है डायनासोर, ये पहले छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते थे। नहीं, डायनासोर होते ही नहीं थे। डायनासोर्स का कोई नामो निशानी नहीं था। ये तो बहुत बाद में पता नहीं कैसे आ गए थे। ये इसके अलावा मैमल्स इनके एंसेस्टर्स थे। मैमल्स, रेप्टाइल्स, इन तरह की चीजें, कॉकरोचेस, ये सब इनके एंसेस्टर्स थे। और इस तरह से फिर हल्के हल्के चेंज होते गए और ये सारे मर गए। और फिर ये फिर सर सर वो जब अर्थ के साथ पत्थर टकराया था तो उससे डायनासोर मरे थे सारे। ये थ्योरी है, क्योंकि हम लोग इस पे बिलीव नहीं करते। मैं खुद नहीं करते, क्योंकि अगर एस्ट्रॉइड टकराया होता डायनासोर से, मार तो देता वो, लेकिन अर्थ का तो कुछ हमें पता ही नहीं चलता कि अर्थ का फिर क्या हुआ था और अर्थ कैसे बनी थी। हम तो फिर कभी बनते ही नहीं। अगर जो है एस्ट्रॉइड आके टकरा जाता तो इसका बेसिक तरीका ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। या तो इस तरह से हुआ होगा कि ग्रास खाया। मैं आप लोगों को एक रिसाइकिल बताता हूँ चीज। एक साइकिल चलती है ना, एनिमल्स की चेन चलती है, आपने शायद पढ़ा हो किसी ने। अगर आप लोगों ने पढ़ा तो अच्छी बात है। एक एनिमल की चेन होती है, जैसे हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस क्या खाते हैं? पहले देखे, प्लांट को देख लेते हैं हम लोग। प्लांट होता है, प्लांट जो है सन से हीट लेता है
और वाटर नेचुरली तरीके से ले लेता है, और न्यूट्रिशंस वो पैदा होता है, उसके बाद हर्बीवोरस उसको खाते हैं, वो ताजे हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनको रेप्टाइल्स खाते हैं और अपना वेट जो है ना बड़ा कर देते हैं। इस तरह से ये सारी चीजें होती हैं कि ये पूरी एक साइकिल होती है जिससे कभी भी वो कोई कुछ भी नहीं होता, मरता नहीं है कोई भी, मतलब वो जो एवर लास्टिंग रहते हैं। मुझे लगता है ये तरीका हुआ था कि प्लांट्स जो थे वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक्सटिंक्ट जा रहे थे, तो इस तरह से हर्बीवोरस मर रहे थे, फिर उसके पीछे रेप्टाइल्स और जो है रैप्टर्स मर रहे थे। और कोई क्वेश्चन है सुभान हैदर, मेरे वरना भाई फिर मैं का हाथी हैदर पे चलता हूँ। मेरे भाई का व्हाट इज पीरियड? पूरी एक बेसिक एज होती है ना, जैसे मैंने आप लोगों को सेंचुरी का बताया था, तो उस तरह से एक पूरी बेसिक बेसिक एज होती है। जैसे 1945 या 1955 को वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुई थी, और वो एक सेंचुरी के बाद खत्म हुई थी, या उसके बाद भी खत्म नहीं हुई थी, तो ये पूरी एक सेंचुरी वाइज चली थी, तो इस तरह से हम लोग इसको कहेंगे पूरी पीरियड, वर्ल्ड वॉर पीरियड, वर्ल्ड वॉर वन पीरियड, वर्ल्ड वॉर टू पीरियड, ये हम लोग कहेंगे पीरियड, इनको कहते हैं एज को। सुबह हादी अदर आप बता दें, फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो मैं ले लूंगा उसको, वरना फिर मैं रैप अप कर लूंगा। जी हादी हैदर। सर मैंने ये बोलना था कि मैंने एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर जो एस्टेरॉइड आया था वो जमीन पे जब टकराया था, डायनासोर की जमीन पे जब टकराया था, तो उसके जो क्या नाम है छोटे छोटे पीसेस डायनासोर और डायनासोर के जिस्मों में लगा था, और जब और रोशनी हुई थी डायनासोर के अंदर से, वो सारे दिख रहा था, और रोशनी हो रही थी, फिर तरह करके था। वो तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप देखें ना, एस्ट्रॉयड अगर कभी अर्थ पे टकराए तो ह्यूमंस को तो छोड़ ही दें, वो तो में 1 मिनट नहीं लगेगा उनको, 1 सेकंड में चले जाएंगे वो तो। लेकिन अर्थ जो है टुकड़ों में हो गई थी जब डॉर्फ प्लेनेट यूनिवर्स के बिगेनिंग में अर्थ से टकराया था, तो उस वक्त भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे अर्थ के, बस वो हाफ बची थी, तो उसको भी थोड़ा सा वक्त लगा था बनने में वापस। तो इस तरह से देखे ना, फिर तो हम लोग बन ही नहीं पाते कभी, क्योंकि रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये डायनासोर्स हमारे जो है एंसेस्टर्स हैं, हम लोग इन्हीं की वजह से तो ये हुआ था सारी उनको मार कर, ये हमारे ओल्डेस्ट एंसेस्टर्स हैं। जी और कोई क्वेश्चन है दिला फातिमा? हाँ एक सर मिनट, एक मिनट हादी हैदर, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें, वरना अदीला फातिमा पे नो नहीं है। दिला फातिमा, आप लोग आपने रेज हैंड किया हुआ है तो आप बता दें। सर सर बहुत लोग कहते हैं कि जब डायनासोर मरे थे ना, तो उनकी फॉसिल फ्यूल्स की वजह से ये इन जमीन के अंदर तेल आया था। वो तो बात ठीक है, लेकिन फॉसिल फ्यूल कुछ और होता है, फॉसिल फ्यूल यही होता है, लेकिन डायनासोर्स की बॉडी में ना तो कोई चीज थी, ना तो कुछ और था, ना कोई ऑयल था। ऑयल तो नेचुरल तरीके से आता है, जैसे कोल था। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि मैमल्स या डायनासोर या इनसे जो है कोल आ गया था जब ये मर गए थे और बेरिड हो गए थे, तो ऑयल भी एक नेचुरल तरीके से आता है। तो अब देखें ना, अगर डायनासोर्स अब चले गए हैं, बहुत साल हो गए उनको, तो सोचे अभी तक तो ऑयल खत्म हो जाना चाहिए था अगर वो ही लाए थे ऑयल। अगर वो डायनासोर अभी होते तो हम उनकी वजह से ऑयल इस्तेमाल कर रहे होते, वरना अगर वो चले गए होते तो फिर हम लोग ऑयल ही नहीं इस्तेमाल कर पाते। तो यही सारी चीजें कि ऑयल तो नेचुरल तरीके से आता है। अच्छा अदीला फातिमा, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है। और सर आप बात कर रहे थे, तो आपने वर्ल्ड वॉर का जिक्र किया था, तो ये वर्ल्ड वॉर क्या है? दुनियावी जंग। ये हम दुनियावी, पढ़ेंगे। हाँ दुनियावी जंग, पहली दुनियावी जंग और दूसरी दुनियावी जंग, और प्रिडिक्शन ऑफ तीसरी दुनियावी जंग, जंग अजीम थी ना। आप लोग सर्च कर कर आइएगा इसको भी, फिर हम लोग बाद में अगली क्लास में करेंगे इसको। सही। अच्छा अगर आपका कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं सुभान हैदर पे चलता हूँ, फिर मैं रैप अप करूंगा। ओके, मेरा ये क्वेश्चन है, अगले थर्सडे हम क्या पढ़ेंगे?
अगले थर्सडे और फ्राइडे? अगले थर्सडे हम लोग जिन्नात किंगडम पढ़ेंगे। जी और जो है ना, इसके बाद हम लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पढ़ेंगे। और बाकी चीजें पढ़ेंगे कि जो है ना, दुनिया में और हुआ क्या था, फिर अचानक से सारी चीजें, मतलब प्रॉफिट्स वगैरह आए थे, उसके बाद बहुत सी कौमें आई थी, स्टोन एज आयरन एज, वो पढ़ेंगे। अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं चाहता हूँ सर, हम चंगेज खान के बारे में पढ़ेंगे? हम लोग हर चीज पढ़ेंगे, एज़टेक सिविलाइजेशन से लेकर म्यूरान सिविलाइजेशन, हंस डायनेस्टी, किन डायनेस्टी, चाइनीज डायनेस्टी, जापान डायनेस्टी, और ये भी सर, ये क्या होते हैं? जी, ये क्या होते हैं जो आप कह रहे हैं, चाइनीज डायनेस्टी, और उससे पहले आपने कहा था? सिविलाइजेशंस के नाम है, सिविलाइजेशंस के नाम है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, डायनासोर्स और इंसानों के सिविलाइजेशन से अलग हम लोग मॉन्स्टर सिविलाइजेशन को भी, उस पर भी रिसर्च करेंगे। अच्छा हादी हैदर, अगर आपको क्वेश्चन है तो आप बता दें, बस ये आखिरी क्वेश्चन है। अब वो बहुत लेट हो चुका है तो अब मैं चलता हूँ। वो मैं वर्ल्ड वॉर वन के बारे में, ये वर्ल्ड वॉर वन जो थी वो जून 28 और 1914 में हुई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है इसके बारे में। तो आप जो है ना, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च किया करें। तो अब ये सारी चीज़ें ही आपके पास है। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं चलूँ। नो। ठीक है, फिर अब मैं चलता हूँ। अब बाद में मुलाकात होगी हमारी। तो अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, रिसर्च अपनी जारी रखिएगा। आई होप कि हम लोग फिर अगली डिस्कशन भी इसी तरह से बहुत मज़े की करेंगे, जॉय सब लोग करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। तो अब जो है मैं चलता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।